श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ा ही सुंदर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ठाकुर जी का उनका रूप, नाम, रूप, लीला, धाम एक से बढ़कर एक है। श्री ठाकुर जी महाराज हम सभी के हृदय में बसे हुए हैं। जैसा कि आज यह सुंदर अवसर श्रीमद् भागवत कथा आप सभी के माध्यम से यह हो पा रही है। सबका इसमें तन का, मन का, धन का, तीनों का सहयोग है। आप सभी को इस व्यास पीठ से सभी को सादर प्रणाम। बड़ा ही सुंदर, कहते हैं जब जब ठाकुर जी की कृपा होती है, कहा जाता है ना, कैसे होती है? ऐसे होती है। बिना ठाकुर जी की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिलता, जैसे कि हम सब जानते हैं। श्री ठाकुर जी ऐसा सौभाग्य हम सभी को दिया, हमें कहने का दिया, आपको समझ लेने का दिया। हम सभी को इस सप्त दिवस में बड़े ही सुंदर रूप में श्री ठाकुर जी का, उनके नाम का, रूप का, लीला का, धाम का ऐसा गुणगान करना है कि जो जन्मों जन्मों तक याद रहे। अभी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर जी के हमारे समक्ष होंगी, बड़ी ही सुंदर। इस काशीपुर जैसी पवित्र भूमि, इधर हमारा पुराना वाज विलास, श्री ठाकुर जी सभी पर कृपा भी, करुणा भी बरसा रहे हैं। कहा जाता है यह सब दिवसीय कार्यक्रम जो हमारी कथा यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो सब कुछ प्रदान करने वाला है, दुखों से निवृत्त करने वाला है, कष्टों को हरने वाला है, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बड़ा ही सुंदर श्री ठाकुर जी का नाम है, रूप है, लीला है, धाम है। श्री ठाकुर जी हम सभी पर कृपा बरसाएं। आज तो थोड़ा विलंब भी हुआ क्योंकि प्रारंभ वाले पहले दिन में सारी व्यवस्थाएं संयोजन में थोड़ा समय लगता है। तो कथा का समय हम सभी जानते हैं 3 बजे से शुरू होकर शाम को ठीक 6 बजते ही विश्राम हो जाएगा, आरती होगी एवं प्रसाद वितरण होगा, भोग लगेगा। आज तो हम कथा को आगे लेंगे। कल से सभी माता बहनें, भाई बहन, बंधु जन सभी जितने भी यहाँ पर एकत्रित हैं, इस ठाकुर जी की लीला में सभी समय पर पधारेंगे। हाँ, कहते कहते नहीं थक रहे और श्रोता सुनते सुनते नहीं थक रहे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में यह भागवत जी आई जरूर है। बहुत से संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने बड़े सुंदर सुंदर अपने रूप से, अपने वाणी से बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीला गाई है, उनके रूप को गाया है। हमें भी ठाकुर जी ने ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि हमें भी आपके बीच ऐसा सुंदर सुनहरा अवसर मिला।
बड़ी सुंदर ठाकुर जी अर्पण किया, बड़ा ही सुंदर। आज इस भागवत जी में, इस 7 दिवसीय भागवत जी में ऐसा सुंदर मनोरथ, जिन जिनके जो भी मनोरथ होंगे वह सभी पूर्ण होंगे। हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी कोई फूल, कोई प्रसाद, कोई वस्तुओं से खुश नहीं होते, वह किससे खुश होते हैं? सिर्फ भाव से। हमें भाव से कथा सुनानी है भक्तों को, और आप सभी को भाव से कथा सुननी है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मन दे दे। तन के ग्राहक भी मिलेंगे, धन के ग्राहक भी बहुत मिलेंगे, लेकिन मन के ग्राहक नहीं मिलेंगे। मन के तो एक ग्राहक है, वो श्याम सुंदर मेरे ठाकुर जी महाराज हैं, हम सभी के। तो बड़ा ही सुंदर वक्ता को यहाँ से कहकर श्री ठाकुर जी के निमित्त पुष्पांजलि कहकर अर्पण करनी है, और श्रोताओं को सुनकर प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करनी है। क्योंकि हम इधर हो गए, आप उधर हो गए, और बीच में कौन हो गए? श्री ठाकुर जी, साक्षात श्री ठाकुर जी के आत्मा आगे भी सुनेंगे। साक्षात रूप में आज जो मांगोगे वो मिलेगा, अगर भाव सच्चा होना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी लीला को शुरू करते हैं श्री ठाकुर जी से प्रभु से प्रार्थना करते हुए। हम सब जानते हैं श्री नारायण भगवान सर्वप्रथम हमारे जगत गुरु जिन्हें कहा है जगत गुरु, सभी के गुरु श्री नारायण। और उनके नाम भिन्न भिन्न हैं, कोई गोविंद कहता है, कोई ठाकुर जी कहता है, कोई कन्हैया कहता है। और इन सभी नामों का इस भागवत जी में कैसे नाम पड़े, किसने गोविंद नाम लेकर पुकारा, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर जी की कही जाएंगी, बड़ी सुंदर। इस प्रकार हम सब जानते हैं श्री नारायण ने अपने नाभि से श्री ब्रह्मा जी को प्रकट किया एक कमल पर। श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने देखा कि मेरा उस ब्रह्मांड में चारों दिशाओं की ओर मुख घुमाकर देखा कि मेरा जन्म, मेरा प्रकट क्यों हुआ है। भागवत जी कहती हैं कि जब उन्होंने चारों दिशाओं में मुख घुमाया तो उनके 4 मुख हुए। जिस प्रकार फिर उन्होंने देखा कि अरे मेरा क्या लाभ, मैं क्या करूं। तो कहा गया है वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर तय और पै, तय पै तय पै तब उन्हें सुनाई दिया कि तुम ब्रह्मा जी तब करो। ब्रह्मा जी ने कोई तर्क वितर्क न करते हुए प्रभु की इच्छा जानते हुए वह तप करने लगे, और उन्होंने तप किया बड़ा ही सुंदर। तब से खुश होकर, प्रसन्न होकर श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, और ब्रह्मा जी ने दंडवत की और पूछा हे प्रभु मेरा क्या कारण है, मेरा क्या कार्य है, कारक तो बताइए। तो ब्रह्मा जी ने, श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, और हम सब जानते हैं कैसे चतुर्श्लोकी भागवत, ये 4 श्लोक बड़े सुंदर रूप में सुनाए।
चाहे प्रारंभ में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में हो, नहीं सब कुछ रखा हो। श्री ब्रह्मा जी ने और कुछ आगे किया क्या, तो अभी हम जानेंगे कैसे सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, आगे के स्कंदों में आएगा। बड़े सुंदर हम सब जानते हैं, श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को ये चतुर्श्लोक के रूप में भागवत जी सुनाई, उन्हें पाठ कराई, और ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी को सुनाया। और कहा जाता है कि ठाकुर जी जब लीला करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा था, वह माध्यम जरूर बनाते हैं, और वही हुआ। इधर श्री सूर्य जी शौनकादि ऋषि को माध्यम बनाया। शौनकादि ऋषियों ने श्री नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा को सुना, बड़े ही सुंदर रूप में सुना। शौनकादि ऋषि ने कहा, नैमिषारण्य तीर्थ का नाम नैमिषारण्य तीर्थ क्यों हुआ? नैमिष यानी जब श्री शौनकादि ऋषियों को सत्संग करने की इच्छा प्राप्त हुई, जैसे हम सभी को सत्संग करने की इच्छा प्राप्त होती है, तो संसार में बहुत सुंदर बात आती है क्या, और अध्यात्म में उससे भी सुंदर बात। कहा जाता है कि जब संसार में ठाकुर जी के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की प्यास लगती है ना, तो संसार में क्या है कि प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, लेकिन अध्यात्म में ठाकुर जी के रास्ते में कुछ अलग ही है। उनका उल्टा है, जब सच्ची प्यास लगती है तो स्वयं कुआं उठकर प्यासे के पास आ जाता है। आज जो ये भागवत जी हो रही है, किसी न किसी, वैसे आप सभी कुछ न कुछ ऐसा ठाकुर जी के नाम जब तो बराबर चल रहे हैं, नाम जब स्मरण भी बराबर हो रहा है, यज्ञ भी बराबर हो रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि नाम भी, जप भी और यज्ञ भी और स्मरण भी बराबर होता रहे, तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि स्वयं कुएं को उठाकर आज यहाँ ला दिया। किसी न किसी माता बहनों के, किसी भाई बंधु के, क्योंकि ऐसे कोई नहीं आ सकता बिना बुलाए। कुछ ना कुछ ऐसी उमंग आप सभी के हृदय में है जो आज हम यहाँ पे कुछ ऐसा बताया गया कि संसार में अलग विधि है, कुएं के पास जाना होगा, लेकिन यहाँ तो स्वयं कुआं उठकर प्यासे के पास आ जाता है। किसी न किसी को सत्संग की जरूर कोई ना कोई उठी है, और ठाकुर जी पूरा तो करते ही। अभी आगे सुनेंगे ऐसे ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं, उनकी संकल्प उनके मन में ही उठा था, उनके मन में सिर्फ संकल्प भी उठा था, और वह ठाकुर जी ने पूरा किया। क्योंकि भक्त, जैसे कि हम सब जानते हैं, श्री नैमिषारण्य तीर्थ इस भागवत जी कहती हैं, ये नैमिष जब शौनक आदि ऋषियों को सत्संग करने की इच्छा हुई, तब ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र इस पृथ्वी पर जो पृथ्वी लोग है उस पर भेजा। जहां गया वहां संत पीछे चलते रहे, और वह सुदर्शन चक्र श्री नैमिष सीतापुर के पास, लखनऊ सीतापुर के पास नैमिषारण्य जगह है, वहां जाकर रुका और वह छेदन करने लगा पृथ्वी का, और पृथ्वी का छेदन करा। उनकी धुरी आज भी हम देखते हैं वहां पर स्थापित है।
जिसे चक्र तीर्थ भी कहा गया है। आज भी वहां स्नान होता है। उस धुरी को कहा गया नैमिष, और आरण्य यानी जंगल, क्योंकि उस समय तो बस जंगल ही जंगल था, कुछ नहीं था, तो उसका नाम नैमिषारण्य रखा गया। और वहां श्री शौनकादि ऋषियों पर कृपा हुई। कहा जाता है यह 88,000 ऋषि थे। इन्हें शौनकादि ऋषि क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि जो शौनकादि ऋषि हैं, शौनक ऋषि, यह अश्वादन यानी कथा सुनने में प्रवीण है, कुशल है। आस्वादन करने में कथा सुनने में कुशल। तो उन्होंने इस भागवत जी में प्रधान रूप शौनक जी को रखा। बाकी ये नहीं कहा गया कि 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी, ये कहा गया कि शौनकादि ऋषियों ने कथा सुनी। सर्वप्रथम थे तो शौनक जी, उनके पीछे सारे 88,000 ऋषि थे। बड़े ही सुंदर रूप में कहा जाता है कि इस भागवत जी का प्रथम श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी बड़ी सुंदर इसकी गाथा है। श्री भागवत जी भी कहती हैं कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी कार्य हो, सर्वप्रथम प्रणाम से ही शुरू होता है और प्रणाम से ही विश्राम होता है। बड़े ही सुंदर रूप है। तो इसमें भी यही कहा कि जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद कौन? ठाकुर जी को सच्चिदानंद क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया सच्चिदानंद यानी सत्य है, चित्त है और आनंद है। अब सत्य कैसे हैं? सत्य ऐसे हैं क्योंकि यह प्रारंभ